Good morning, student. Today I am going to explain the lesson motion, class 9th, lesson 8. I have already explained the lesson motion up to what is motion and the difference between the distance and displacement. Now I am going to explain the uniform motion and non-uniform motion. What do you mean by uniform motion? If a body cover equal distance in equal interval of time, then we say body is moving uniformly. If an object moves equal distance in equal interval of time, then we say body is uniformly move. And if a body cover unequal distance in equal interval of time, then we say body is moving non-uniformly. फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए कार इज मूविंग इन ए क्राउडेड स्ट्रीट, अगर बहुत सारी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो कार अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं रख सकती. एक पर्सन इन अ जॉगिंग पार्क, जो पर्सन कोई भी घूमता है तो वो भी अपनी स्पीड मेंटेन नहीं कर सकता, वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस टेबल से समझें तो आपको समझ आएगा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. मान लो कोई 9:30 AM 10 मीटर की दूरी उसने तय की है किसी ऑब्जेक्ट ने, और 9:45 AM पे 20 मीटर की दूरी, तो इन बीच में कितना है, 10 मीटर का गैप है, और टाइम के हिसाब से 15 मिनट की गैप है. 9:45 से 10 फिर से 15 मिनट का गैप है, और उसने डिस्टेंस कवर में 10-10 मिनट, देखो इनमें गैप देखो आप, 10-10 मीटर का गैप है, और टाइम में 15-15 मिनट का गैप है. इट मीन्स इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इंटरवल का मतलब है टाइम के बीच में जो गैप है 15-15 मिनट का, उसे बोलते हैं इंटरवल. और अब सेकंड टेबल में देखो इधर, अगर वो 9:30 बजे ऑब्जेक्ट 12 मीटर की दूरी तय कर रहा है, 9:45 पे 19 मीटर की, तो इनके बीच में गैप हो गया 7 मीटर का, और नेक्स्ट 15 मिनट में फिर वो 23 पे पहुंच गया, तो 4 मीटर का गैप है. तो इनके बीच में इक्वल गैप नहीं है. इट मीन्स बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस. इन्होंने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया हुआ है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम में तो 15-15 मिनट का गैप है, हर एक में 15 मिनट का गैप है, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड अलग अलग है. यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. तो अब आपको समझ आ गया होगा. अधिकतर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कवर करते हैं. जैसे ये बॉलर है जो बॉल फेंक रहा है, तो उसमें बॉलिंग स्पीड देखो 140 किलोमीटर पर आवर, 143, फिर 135 किलोमीटर पर आवर. इस 1 घंटे में इसकी कैसे स्पीड बदल रही है. तो अधिकतर चीज़ें नॉन यूनिफॉर्म मोशन कवर करती हैं. कोई भी गाड़ी है और बिल्कुल खाली स्पीड होगी तो ही खाली सड़क पर ही वो यूनिफॉर्म मोशन रख सकती हैं. अदरवाइज जब भी भीड़ होती है तो उसे अपनी स्पीड कम ज़्यादा करनी पड़ती है. जैसे ही वो स्पीड कभी बढ़ाती है कभी कम करती है, तो मोशन कैसे हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म. अब इसमें एक वर्ड आया स्पीड के बारे में. स्पीड क्या होती है? स्पीड मीन्स आपको रेट देखना पड़ेगा, रेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. जब भी रेट वर्ड आता है इसका मतलब होता है टाइम. तो डिस्टेंस कवर्ड, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव डिफरेंट होता है. जब जिस रेट पर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है वो डिफरेंटली करता है. डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट मोशन करते हैं. कोई किसी स्पीड से चलता है, कोई किसी स्पीड से चलता है. एक सिंपल 10 किलोमीटर की दूर आप गैप दे दो. 10 किलोमीटर अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दो व्हीकल हैं, उनको कह दो 10 किलोमीटर चलना है, एक साइकिल एक स्कूटर है, तो दोनों का रेट अलग अलग होगा. दोनों डिस्टेंस कवर करने के लिए अलग अलग टाइम लेंगे. तो जो इसमें कौन सी क्वांटिटी आई, स्पीड. द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. स्पीड के बारे में आपने पहले भी 7th क्लास में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है. स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड. डिस्टेंस को अगर मीटर में नापें तो टाइम को सेकंड में. और दूसरी यूनिट आप ले सकते हो सेंटीमीटर पर सेकंड. थर्ड यूनिट हो सकते हैं बड़े बड़े, जैसे रेलगाड़ी वगैरह हैं, ट्रेन वगैरह के लिए किलोमीटर पर आवर में नापते हैं मेनली. लेकिन अगर ऐसा यूनिट पूछी जाए तो मीटर पर सेकंड होती है. टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अधिकतर जब आप स्पीड के बारे में बात कर रहे हो, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम बात कर रहे हो, लेकिन आपने अभी पढ़ा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अधिकतर ऑब्जेक्ट है ना वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कवर करते हैं. कभी 1 किलोमीटर जाएंगे वो मान लो 15 मिनट में,
नेक्स्ट किलोमीटर वो मान लो 10 मिनट में, तो उसकी स्पीड चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर एक टर्म आ जाएगी एवरेज स्पीड। हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि वो अपनी स्पीड बार बार चेंज कर रहे हैं। देन टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, तो किसी भी ऑब्जेक्ट ने कुल कितना डिस्टेंस तय किया और कुल कितना टाइम लिया, उससे डिवाइड करोगे तो एवरेज स्पीड निकल आएगी उस ऑब्जेक्ट की, उस व्हीकल की। तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें हम डायरेक्शन नहीं देखते कि वो व्हीकल किस दिशा में जा रहा है। जब भी स्पीड के बारे में बात करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो हम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे उस टाइम। अब एक एग्जांपल है, मान लो एक कार है, ट्रैवल कर रही है 100 किलोमीटर इन 2 आवर, 2 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी 100/2, 50 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से उसकी हम स्पीड निकाल सकते हैं। लेकिन अधिकतर व्हीकल ये थोड़ा है कि वो हमेशा 50 किलोमीटर, हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर ही जाएगी। कभी उसकी स्पीड कम भी हो सकती है, कभी वो फास्ट भी चला सकता है जब स्पेस होगा, तो एवरेज स्पीड ज़्यादा निकल जाती है। अब एवरेज स्पीड के लिए एक एग्जांपल है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। पहले 4 सेकेंड में 16 मीटर गया, नेक्स्ट जो 16 मीटर है उसे कवर करने में 2 सेकेंड लगे। उस टाइम हो सकता है भीड़ कम हो, तो 2 सेकंड में अगला 16 किलोमीटर कवर किया। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 16 किलोमीटर, 16 जमा 16 32 मीटर, और टाइम कितना हो गया 4 और 2 6 सेकेंड। तो 32 को 6 से डिवाइड कर दो तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। 32 को जब आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ रहा है 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट क्या है आपकी, मीटर पर सेकंड। यही एवरेज स्पीड की यूनिट है। यूनिट क्या होता है, उसे मापने का। जैसे किसी चीज़ का वेट नापना है तो हम किलोग्राम में नापते हैं, स्पीड नापेंगे तो मीटर पर सेकंड में नापेंगे, एवरेज स्पीड भी मीटर पर सेकंड में। तो यूनिट का मतलब होता है उसको मापने की यूनिट। अब आया नेक्स्ट, स्पीड विद डायरेक्शन। अभी तक हम डायरेक्शन नहीं देख रहे थे, लेकिन अगर किसी व्हीकल को चलते हुए देखें और हम साथ में उसकी डायरेक्शन के बारे में बात करें तो फिर हम उसे स्पीड नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द स्पीड, वेलोसिटी भी स्पीड ही होती है। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। उसके लिए हम ये वर्ड और यूज करेंगे, वेलोसिटी और स्पीड से दोनों सेम है, केवल उसमें वेलोसिटी में हम एक डेफिनेट डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे कि वो वस्तु किस दिशा में चल रही है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी वेरिएबल, जैसे स्पीड अलग अलग हो सकती है ऐसे वेलोसिटी भी तो अलग अलग हो सकती है। वेलोसिटी कब चेंज होगी, यदि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाती है तो वेलोसिटी चेंज होगी। इसमें हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। इफ़ डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज देन वी से वेलोसिटी इज चेंज। तो या डायरेक्शन चेंज हो जाए या उसकी स्पीड चेंज हो जाए तो हम कहेंगे वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज होती है, जब बार बार कोई चीज़ चेंज हो रही है, तो फिर वही एवरेज वेलोसिटी का एक वो आएगा फिजिकल क्वांटिटी, एवरेज वेलोसिटी। जैसे एवरेज स्पीड आई थी, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यदि वस्तु की जो वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट पे हो रही है। यूनिफॉर्म रेट मीन्स इक्वल अमाउंट में बार बार कन्वर्ट हो रही है, वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। एक कार है, मान लो पहले वो 10 किलोमीटर पर आवर जा रही थी, बाद में लास्ट उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, तो हम इनिशियल उसकी 10 लिखेंगे प्लस में फाइनल उसकी 50 लिखेंगे। अपॉन में जितना अपॉन डिवाइड बाई 2। एवरेज निकालने के लिए 2 वेलोसिटी है ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा उसका एवरेज वेलोसिटी। अब जैसे वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है, ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड होती है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की ही यूनिट सेम है, क्योंकि दोनों ही सेम चीज़ होती है, केवल वेलोसिटी में डायरेक्शन हो जाती है, तो मीटर पर सेकंड ही इसकी भी यूनिट है। अगर हम ये क्वेश्चन देखें डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार 2 नंबर का इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं देखी जाती। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। सेकेंडली स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए डेफिनेट डायरेक्शन।
तो हमें उसमें डायरेक्शन ले लेते हैं, बस यही फ़र्क होता है। सेकंड क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड इफ़ ए बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होती है। थर्ड है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑटोमोबाइल मेजर। तो ओडोमीटर क्या नापता है, डिस्टेंस कवर्ड। तो ओडोमीटर डिस्टेंस नापता है, स्पीडोमीटर स्पीड नापता है। तो व्हीकल में देखना, स्पीडोमीटर क्या नापेगा, स्पीड की व्हीकल कितनी स्पीड से चल रहा है, और ओडोमीटर डिस्टेंस नापता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं। आज मैंने आपको जहाँ तक पढ़ाया है ना, तो आप उसको अच्छी तरह से रीड कर लेना। ओके स्टूडेंट।